Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Okay, so we have completed two topics of this chapter, that is types of synthetic fiber and what do you mean by synthetic fiber. Yes, now let's come to the third topic of this chapter, that is known as characteristics of synthetic fiber. What are the characteristics of synthetic fiber? Let us see. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? तो आप मान लीजिए रेनी डे है तो आप कैसा अम्ब्रेला यूज़ करोगे और आप वैसा अम्ब्रेला क्यों यूज़ करोगे. लेट्स सी. सिंथेटिक फाइबर possesses यूनिक characteristics which make them popular dress material. तो सिंथेटिक फाइबर में ना बहुत ही यूनिक characteristics है जो कि उनको पॉपुलर ड्रेस मटेरियल में कन्वर्ट करता है. सो व्हाट आर दे यूनिक characteristics? लेट अस सी. दे ड्राई अप क्विकली. सी सिंथेटिक फाइबर जो है वो जल्दी सूख जाएगा दैन नेचुरल फाइबर. जो नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बने होते हैं ना वो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखेगा, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े बने होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा, वो ज़्यादा समय तक रहेगा. दे आर मोर ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव. और वो ज़्यादा मीन्स महंगा भी नहीं है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो. लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सिंथेटिक फाइबर? दे ड्राई अप क्विकली, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव एंड रेडीली अवेलेबल. मीन्स वो रेडीमेड होता है और ये जो कपड़ा है इसको हम लोग ईजिली मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी. हियर टेक टू क्लोथ. अब एक एक्टिविटी है 3.2. टेक टू क्लोथ पीसेस ऑफ द सेम साइज. आपको एक क्लोथ पीसेस लेना है सेम साइज का, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर इच. ठीक है. वन ऑफ दी शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर. एक आपको कपड़ा नेचुरल फाइबर का लेना है और एक आपको लेना है सिंथेटिक फाइबर का. ठीक है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस. तो आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो कि कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है. फिर आप उनमें से दो पीस लो हाफ अ स्क्वायर मीटर का. ठीक है, हाफ अ मीटर स्क्वायर का लो. सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. तो आपको दो डिफरेंट मग्स लेना है और उसमें एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आपको रखना है और उसमें आपको वो जो दो पीसेस आप लिए हो, एक नेचुरल का और एक सिंथेटिक का, आपको उसमें सोक करना है. ठीक है. टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट. तो फिर 5 मिनट के बाद आप वो कपड़ों को ले लो. ठीक है. पानी के अंदर से उसको आप ले लो और फिर उसको आप धूप में सुखा लो. कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. अब आप देखो कि वो दो मग्स में कितना कितना वाटर है. लेट्स सी. डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? ये सब क्वेश्चंस आपको देखना है. जब आप ये एक्टिविटी करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन का आंसर. व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? लेट अस सी. Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of this fiber compared to the natural fabrics. हम अभी आपको बताएं कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत समय तक जाता है और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही लेस है और इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो. ठीक है. आई होप दैट दिस मच इज़ क्लियर टू. ये जो एक्टिविटी है आप इसको ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा आइदर नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर कौन ज़्यादा पानी को सोक कर रहा है और कौन कम पानी को सोक कर रहा है. अगर आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो देन प्लीज़ मेंशन द ऑब्जर्वेशन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, कमेंट सेक्शन में आप अपना ऑब्जर्वेशन भी आप कमेंट कर सकते हो ताकि दूसरे चिल्ड्रंस को भी पता चले कि इसका मीन्स ये एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है. ठीक है. I think that the cotton fiber means that the natural fiber will soak more water than the synthetic fiber. ठीक है. नेचुरल फाइबर जो है वो ज़्यादा पानी को सोक करेगा दैन द सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूखेगा और नेचुरल फाइबर जल्दी नहीं सूखेगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा सूखने के लिए. ठीक है. सो आई होप दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज क्लियर टू यू. लेट अस रिवाइज. दे ड्राई अप क्विकली. यस. दे आर मोर ड्यूरेबल, वो बहुत समय तक रहते हैं. एंड वट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स? दे आर लेस एक्सपेंसिव और वो ज़्यादा पैसा का भी मीन्स वो ज़्यादा महंगा नहीं होता. एंड दे आर ईजी टू मेंटेन, उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो. ठीक है. एंड इट इज़ रेडीली अवेलेबल और ये आपको रेडीली अवेलेबल मिलेगा. दैट मीन्स ये रेडीमेड आपको मिलेगा. और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ज़्यादा पानी को सोख नहीं करता है. दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. I hope that this much is clear to you.
सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सो हम लोग का जो चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसमें हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में सब कुछ देख लिया. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे. सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दिस plastic topic. Okay, thank you so much students.